प्रेम प्रसंग के एक मामले में सूर्यनगर निवासी एक 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक शिव की मौत के बाद उसके परिजन सदर थाना पहुंचे और एक लड़की के परिजनों पर युवक की हत्या और पुलिस पर युवक को पीटने के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ युवक के एक दोस्त के अनुसार शिव की मौत उसके घर में से नीचे सड़क पर गिरने से हुई। इस मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की शिकायत और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर ही कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार शिव कॉलोनी में रहने वाला अनाथ शिव नामक युवक सूर्यनगर में ही रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था। आरोप है कि कुछ दिन पहले शिव अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया। पुलिस में शिकायत देने पर युवक और युवती को उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। पुलिस ने युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया और युवक को भी छोड़ दिया। जबकि युवक की ताई नीलम के अनुसार उन्होंने पुलिस को कहा था कि वह शिव को जेल की हवा खिलाए ताकि वो सुधर जाए, मगर अगले ही दिन उसकी मौत का समाचार मिला। शिव लड़की का और लड़का का है, लड़का मेरा है जी। हाँ जी, सूर्यनगर के 10 नंबर 11 नंबर गली की लड़की है। ठीक है सर, ये 9 तारीख को गए 2 तारीख को गए? हाँ जी, 2 को गए थे। 9 को मिले हैं ये रात को 1:30 बजे। कहाँ पे? यूपी साइड में। हाँ जी, ये 2 मैम और इनके साथ में एक सर गए थे। रात को 1:30 बजे यहाँ के लेके आए। हमारा लड़का यहाँ रखा है, लड़की हमको नहीं पता इन्होंने कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है। सुबह रात को 1:30 बजे के पकड़े उड़े, सुबह 11 बजे फ़ोन किया इन्होंने हमारे पास, अगर भाई ये मिल गया है तुम आ जाओ। हम सारे इकट्ठे होके, ये जेठ जेठानी हम सारा परिवार होके इकट्ठा होके आ गए। सर आने के बाद में यहाँ पे हम 1 घंटे तक यहाँ बैठे रहे, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, तो हमारे आते एक साथ 10 मिनट के बाद में वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। 3 गाड़ियों में आए हुए थे। हाँ जी, उसके बाद में हमने अंदर जाके सुषमा मैम से बात की। मैंने कहा मैम अब क्या हिसाब किताब है, तो उसको हमारे सामने इतना टॉर्चर किया लड़के को। सुषमा मैम ने खुद अपनी पैर की चप्पल निकाल के और प्लास्टिक के बैत के साथ और थप्पड़ के साथ हमारे सामने आके उसके कमर में मुंह के ऊपर इतना टॉर्चर किया है कि हद से ज़्यादा। तो ये बताओ सर, अब ये इन्होंने जब सारी बात ये होगी, अकभी इन्होंने मना कर दिया था, हम यहाँ पे छोड़ के चले गए हमारे लड़के को भी, इसको हम अंदर करेंगे। तो ये बताओ कि इन्होंने किस बेस के ऊपर लड़का छोड़ा हमारा, और छोड़ने के बाद में हमारे पास कोई कॉल भी नहीं की। तो अब लड़का है कहाँ पे? मर गया जी सर, वो अगर वो मेडिकल पड़ा है, उसकी बॉडी वहाँ पड़ी है। हमारे पास उसको यहाँ से छोड़ने के बाद में इन्होंने कब छोड़ा कब नहीं छोड़ा हमको कोई पता नहीं इस बात का। और रात को 2 बजे पता चला कि भाई यहाँ पे तुम्हारा लड़का ओ है। हाँ जी, कैसे डेथ हुई है ये भी नहीं पता जी, लड़की वालों ने मारे हैं। लड़की वालों? हाँ जी। तो कल का वाक्य है क्या ये, जो कल लड़के को छोड़ा गया था? कल आए थे क्या? नहीं जी, परसों छोड़ दिया था। परसों आए थे? हाँ जी, परसों आप थाने में आए थे? हाँ जी। तो उसके बाद कितने बजे आप चले गए थे? हम यहाँ से 5 बजे छोड़ के चले गए थे, लड़के को यहाँ चले गए थे। शाम को 5 बजे तक आप यहीं पे थाने से हाँ चले जी, गए थे? हाँ जी, और पूछ के गए हैं मैडम, मैं कहा इसके साथ क्या करोगे, तो मैडम ने ये कहा है कि हम इसको अंदर करेंगे। तो लड़का उस टाइम तक यहीं थाने में बिल्कुल था? हाँ जी, ठीक ठाक था। उसके बाद पता नहीं है हमको पता नहीं पड़ा जी। सर वहाँ पे गए, फिर कल अगरवा वहाँ पे उसको पड़ा था। अब उन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सुबह फ़ोन आ गया भाई ये खत्म हो चुका है। तो आपने डेड बॉडी देखी अभी? हाँ जी, कल देखी है। तो कल गए थे। चोट के निशान है क्या कुछ? उसका जी बहुत, उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा मार कर रखी उसकी। क्या नाम है लड़के का? शिव। वहीं मृतक शिव के दोस्त प्रदीप ने बताया कि 2 दिन पहले शिव उसके पास आया था और वह भूखा था। वह शिव को अपने साथ घर ले गया। इस दौरान शिव ने नहाने की इच्छा जाहिर की और वह नहाने चला गया। उनके बाथरूम में शीशा टूटा हुआ था और उस समय घर में बिजली भी नहीं थी। नहाते हुए अचानक बैलेंस बिगड़ने से शिव टूटी खिड़की से नीचे गली में गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जी बहुत पुराने दोस्त है जी, उसके मम्मी पापा नहीं है जी, हमारे आमने सामने रहते हैं। छोटा सा देखने लग गया था जी, आमने सामने रहते जी। ठीक है। हाँ जी। तो कब मिला था शिव आपको, कहाँ मिला था और किस हालत में? मेरे को परसों मिला जिंदल अस्पताल के अंदर प्याऊ के पास। वो जब तक ठीक था जी, बिल्कुल बढ़िया ढंग से। उसने मेरे से ये बात कही थी, भाई मेरे को भूख लग रही है, 2-3 दिन हो गए मैंने ढंग से रोटी नहीं खाई। तो उन्होंने बोला, मैं बोला मैं तू कहाँ पे सोगा? उन्होंने बोला मैं तो जिंदल अस्पताल की पार्क में सोऊंगा। मैं बोला ना, तू मेरे साथ चल और मैं घर पर जाकर रोटी राटी खा के और सो जी। तो मेरे साथ में सही सलामत घर पे गया। तो उस दिन आंधी आ रही थी, थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ रही थी, तो हम छत पे चढ़ दिए। नीचे हमारी दुकान है, उससे ऊपर हमारा घर है, उससे ऊपर खाली छत है। तो हम छत पे सोने के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं काम बड़े और चादर वगैरह लेके गया था, मेरी वाइफ खाना ले रही थी। तो उन्होंने बोला मैं नहाऊंगा। मैं बोला ये बाथरूम है, तू नहा ले। उसने आधी पैंट तो काट दी। तो वहाँ पे एक शीशा लग रहा है,
तो शीशे की जगह छूट रही है, वहाँ पे हमने कंबल लगा रखे चटाई, तो अंधेरा हो रहा था, लाइट थी नहीं, बार बार लाइट आन जान लग रही थी। तो उसने सोचा भाई शीशा लग रहा है, तो उसने ऐसे हाथ धरिया ना, तो पहले तो वो द्वार पे था, उसने पैंट थोड़ी सरकाई हाथ से रख गया, तो पर्दा लेके नीचे ही पड़ गया मेन रोड पे, वो लोग की सड़क बन रही है वो वहाँ पे पड़ गया वो। हाँ जी, पड़ते ही फिर मैं उसको, हमारे पड़ोसी आ गया आमने सामने वाले, उनने उठाया, उनने गाड़ी दी, और मेरे पास कोई पैसा नहीं था, उनने 1000 रुपये दिए मेरे से, भाई इसको जिंदल अस्पताल में लेके जा। वहाँ पे मैं लेके गया तो मैडम बोली भाई यहाँ पे तो बहुत खर्चा आएगा, तुम्हारे पास कितने पैसे? मैं मैडम जी मेरे पास 1000 रुपये है फिलहाल। तो मैडम बोली इसको अगरवा लेके जा तू अभी अर्जेंस। तो मैं उसी टाइम उसको अगरवा के लिए कहने लग गया, मेरे पास पैसे थे नहीं, एम्बुलेंस वाला 1800 रुपये मांग रहा था। वहाँ पे मेरा एक यार दोस्त था लड़का, उसका भाई एडमिट है, तो उसने मेरे से 800 रुपये दिए और मैंने 1000 रुपये मैंने दिए। तो एम्बुलेंस हमने कर ली, वहाँ पे हम चले गए जिंदल अस्पताल से। तो मैंने उसके भाई के पास फ़ोन करा, उसका भाई का नाम है नीरज, सगा भाई है, उसकी मौसी का लड़का है। तो मैंने उससे ये बात बताई भाई मैं ऐसे ऐसे तेरे भाई का नू हो गया, अस्पताल में आ जा। तो उससे पहले वो लड़की लेके भाग रहा था, उसने उस चीज़ से नफरत कर ली, बोला भाई मैं उसके ना आगे ना मैं पीछे हूँ, ठीक है 100 बार मरो, मैंने कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उसकी मौसी के पास फ़ोन कराया जो 10 नंबर गली के अंदर गली में रहती है, वो भी नहीं बोली मैं आ रहा ना, चाहिए मरो चाहे कल मरो। मेरा बचपन का यार दोस्त था जी, जितना है मैंने उसका साथ दिया, उसको वहाँ पे ले गया, उसका सारा इलाज करवाया। डॉक्टर ने मेरे से खुद पैसे दिए, 200 रुपये उसके गले के लिए पटा लेके आया था मैं, डॉक्टर ने लिख दिया। मैं जी डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं है, बोला कोई बात नहीं तू पैसे ले ले, दवाई लिया इसकी। मैं दवाई लेके आया, फिर इसकी ताई के पास रात को 2 बजे फ़ोन करा हमने, भाई आप आ जाओ, शिव एडमिट भी कर दिया, तो आके संभाल लो। तो उन्होंने बोली माम को नहीं आते, सवेरे आवाएंगे, बीमार दो बार बार फ़ोन ना करियो, ठीक है। तो मामने सवेरे फ़ोन कराया, वो कोई नहीं आया। किसकी ताई है मावी कॉलोनी में, उसका मेरे पास कोई नंबर नहीं था, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई। तो वो अभी गई, कल वो दोपहर को आ गए थे, मैं आके और मैं उसके जाने के लिए आज सिलेंडर और वो बेचा चूल्हा छोटा बड़ा, तो मैं शिव के पास जाऊँगा दवाई का खर्चा पानी देने के लिए। तो मेरे पास फ़ोन आ गया सुबह उसके भाई का, भाई शिवा पूरा हो गया। तो फिर मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब है, वो प्रेगनेंट थी, तो वहाँ पे जाना था मेरे को। तो मेरे पास फ़ोन आ लिया, ये बोले वापसी आ जा, जड़े भी है ना वापसी आ जा। तो इन्होंने मेरे ऊपर शक कर लिया, भाई तेने छत के ऊपर से धक्का दिया। तो इन्हें मैं बुला लिया, 970 थाना में आ जाओ। मैं उसी टाइम आके सर से सारी बात बता दूँ, ऐसे ऐसे है। मेरे पड़ोसी बोले कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पड़ोस में आ जियो, भाई हम गवाही देंगे, भाई लड़का मारा, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इनके घर का कहना है कि भाई जो जिस लड़की को ये लेके गया था, हाँ जी, उसने उसके तो तुम्हारे जिसका नाम हाँ जी, उसका नाम लेने लग गया जी, वो तो मेरे साथ में है जी, वो मेरे दौर से पड़ा जी, मैं ऐसे कैसे नाम ले दूँ उनका। आप झड़ करके क्यों लड़की को? लड़की को जी नहीं जी। इस मामले में सदर थाना प्रभारी मनदीप कुमार ने बताया कि फरार युवक और युवती को बरामद करने के बाद युवती को उसके परिजन ले गए थे। युवक को भी छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती थी। अब पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की जांच करेगी। कब शिकायत आई थी? हमारे पास 2 तारीख को 3 तारीख को सूचना आई थी कि एक लड़की थाना क्षेत्र से कहीं चली गई है, जिस पर हमने 397 नंबर के दर्ज कर लिया था इस जानकारी। 9 तारीख को हमने लड़के बरामद कर लिया। बरामद करने के बाद लड़की बयान न करने के बाद लड़के को उसके दरवानों का हवाले कर दिया। कोई लड़के का नाम था जिसको पूछताछ बुलाया गया, उसको 2 तारीख को फारिग कर दिया गया था। तो आज हमें सूचना मिली है कि जो लड़का उस मुकदमे में उसका नाम आया था, वो किसी प्रकार चोटों के कारण उसकी डेथ हो गई है, जिसमें अभी तक हमारी जो हमने इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की है, पता लगा कि काकू नाम का उसका फ्रेंड था, उसके पास गया हुआ था, जो बाथरूम में कपड़े बदलते हुए जो साइड से फिसलने के कारण और नीचे की दूसरी मंजिल ही नीचे गिर गया, सर में चोट आने के कारण उसकी मौत हुई। बाकी जांच जारी है, जैसे की कार्रवाई। सर इनके परिजनों का जो आरोप है कि यहाँ पे थाने में उनको बुलाया गया था, हमारे सामने उसके साथ मारपीट भी की थी, उसके बाद हमको मतलब राइट ओवर नहीं किया हमारे। मैंने जैसे आपको बताया 9 तारीख को उनको फारिग कर दिया गया था। आज 12 तारीख वो बालिग थे, उनके लड़के बयान करवाए गए, लड़के को दोषी नहीं पाया गया, सबको फारिग बुलाया गया था, दोनों छोड़ दिया गया। तो सर अब आपकी तरफ से आगामी कार्रवाई किस तरह की गई जा रही है? ये जो जिस प्रकार से इनके घर वाले जो अपने बयान वगैरह देंगे और हमारे जो जायज़ डालेंगे हम उससे कार्रवाई करेंगे। नहीं ये आरोप तो लड़की वालों को भी लगा रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसके सामने आएगा।